इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम करवाने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की ठान ली है। तभी उन्होंने एक शांति योजना का मसौदा पेश किया है, जिसमें यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बात कही गई है। दरअसल यूक्रेन में माहौल तब अचानक बदल गया जब अमेरिका के सबसे ऊंचे सैन्य अधिकारियों की टीम क्यू पहुंची। पेंटागन ने बताया कि ये प्रतिनिधि मंडल युद्ध खत्म करने के रास्ते तलाशने के मिशन पर आया है। टीम की अगुवाई यूएस आर्मी सेक्रेटरी डैन डिस्क्रॉल कर रहे हैं और उम्मीद है कि राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के तुर्की से लौटते ही उनसे मुलाकात होगी। ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच बैकडोर बातचीत के जरिए एक नया शांति प्लान तैयार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नया ट्रम्प प्लान तैयार है, जिसमें यूक्रेन के कुछ इलाकों को रूस को दिए जाने की बात कही गई है। युद्ध के मैदान में चुनौतियों और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहे कीव के लिए इस योजना ने तनाव बढ़ा दिया है, जबकि यूरोपीय सहयोगियों ने भी इस पर चिंता जताई है। वहीं इसमें कई शर्तें ऐसी हैं जो रूस के हितों के अनुकूल दिखाई दे रही हैं। रूस ने करीब 4 साल पहले यूक्रेन पर हमला करके इस युद्ध की शुरुआत की थी। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए ये योजना स्वीकार करना बेहद मुश्किल होगा। जेलेंस्की पहले भी ट्रंप की जमीन छोड़ने वाली मांगों को खारिज करते आ रहे हैं। यूरोपीय देशों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ऐसा प्रस्ताव रूस की आक्रामकता को बढ़ावा देगा और पुतिन को मजबूत करेगा, न कि कमजोर। अब ट्रंप के प्लान की बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का प्लान कुल 28 बिंदुओं पर आधारित है। इसमें रूस को लुहांस्क और दनेस्क पर पूरा नियंत्रण देने की बात कही गई है, जबकि यूक्रेन अभी भी इन इलाकों का करीब 14.5% हिस्सा संभाले हुए है। समझौता होने पर इन क्षेत्रों को डीमिलिटराइज्ड जोन माना जाएगा, जहां रूस अपनी सेना तैनात नहीं कर सकेगा। खेरसोन और जेपोराजिया में मौजूदा लाइन ऑफ कंट्रोल लगभग फ्रीज रखने का प्रस्ताव है और कुछ जमीन रूस वापस कर सकता है। इनमें सबसे विवादित पॉइंट ये है कि अमेरिका समेत कई देश क्रीमिया और डोनबास को रूस का हिस्सा मानेंगे। हालांकि यूक्रेन से ऐसा करने को नहीं कहा जाएगा। बताया जा रहा है कि ये प्लान तैयार करने की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जेलेंस्की के करीबी सलाहकार रुस्तेम उमरोव से बातचीत की। उमरोव ने कुछ बदलावों के बाद मसौदे के ज्यादातर हिस्सों पर सहमति जताई है और इसे राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने रखा। इस प्लान में यह भी कहा गया है कि रूस भविष्य में कोई हमला न करने का वादा करेगा। इसके साथ ही रूस की करीब $100 अरब की जब्त संपत्ति से यूक्रेन में पुनर्निर्माण कार्य कराए जाएंगे। हालांकि रूस को जमीन सौंपने की मांग यूक्रेन के लिए मुश्किल है और ये देश के संविधान के खिलाफ भी है। जेलेंस्की लगातार स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सड़क से लेकर कूटनीति के गलियारों तक चर्चा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विटकॉफ 1 महीने से इस योजना पर चुपचाप काम कर रहे थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि इस प्रक्रिया में यूक्रेन और रूस दोनों से उनकी स्वीकार शर्तों पर राय ली गई। पुतिन के करीबी सलाहकार किरिल दिमित्रेव और विटकॉफ की इसमें अहम भूमिका है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत कर सकते हैं। अमेरिकी सैन्य और वित्तीय सहायता पर यूक्रेन की भारी निर्भरता को देखते हुए ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। वहीं अमेरिकी कूटनीति तब सामने आई जब यूक्रेन युद्ध के मैदान में बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। रूसी सेना पोक्रोस की ओर बढ़ रही है और मॉस्को ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं। जेलेंस्की की राजनीतिक चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। हाल ही में एक भ्रष्टाचार कांड के कारण 2 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है, जिसमें विपक्ष ने व्यापक सुधारों की मांग की है। वैसे ट्रंप पहले से ही यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की मंशा जाहिर करते रहे, लेकिन यूक्रेन ने उनकी शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया है। वैसे देखा जाए तो ट्रंप के प्लान से ऐसा लग रहा है कि इस शर्त से जेलेंस्की को खाली हाथ रहना पड़ेगा और रूस को बड़ा फायदा मिलेगा। अब देखना यह है कि ट्रंप ये युद्ध रुकवा पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।